Now, Delhi's Patiala House Court has sent Lalit Mohan Jha, a key accused in the Parliament security breach incident, who is allegedly the mastermind behind the Lok Sabha security breach, to the 7-day custody of the Delhi Police Special Cell. However, the Delhi Police has sought custody for 15 days. Now, on the other hand, accused Neelam has been brought to Safdarjung Hospital for a medical test. My colleague Javed Hussain joins us on the broadcast to give us more on this. Javed, over to you. में जो 13 दिसंबर को जिस तरह से अटैक हुआ और ये जो स्मोक स्प्रे को इस्तेमाल किया गया, जिसमें अब तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें नीलम को आज मेडिकल प्रोसेस के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है आज एम्स ले गई थी, जहां पर उसका एक मेडिकल एक पुलिस का एक रूटीन चेकअप होता है दिल्ली का, एक प्रोसेस होता है कि अरेस्ट के बाद जो अरेस्ट एक्यूज होता है उसका मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद नीलम को फिर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम अपने साथ ले गई। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो है वो 6 फोन, जिससे इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आएगा। उसके लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब अलग अलग उस फोन को लेकर जो ललित झा से पूछताछ कर रही कि आखिर वो फोन उसने कहां पर रखा और किस तरीके से उस फोन को उसने डैमेज किया, अगर डैमेज किया है तो, क्योंकि उसी फोन के जरिए सभी कनेक्टिविटी जो है, और जो खास तौर से जो दिल्ली में इनके जो हैंडलर्स हैं, इस भगत सिंह नाम से जिन्होंने ये सोशल मीडिया का पूरा एक प्लेटफॉर्म जो एस्टैब्लिश किया था, और इस पे सिग्नल ऐप के जरिए लोग लगातार कनेक्ट थे। और उसके बाद प्लान के तहत ही 4 नीलम, अमोल शिंदे, सागर और मनोरंजन डी, इनको अंदर जाना था, लेकिन पास अरेंज नहीं होने की वजह से सिर्फ 2 लोग अंदर गए और बाकी 2 लोगों ने जो स्मोक स्प्रे था उन्होंने बाहर की तरफ, यानी कि नए पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने उसको ऑन करके पे प्रोटेस्ट किया और वहां पर उन्होंने एक हंगामा क्रिएट किया, जिसको लेकर बाद में दिल्ली पुलिस ने, लोकल पुलिस जो है उन्होंने मौके पर उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर अमोल शिंदे और माफ कीजिएगा सागर और मनोरंजन डी को पार्लियामेंट की जो इंटरनल सिक्योरिटीज होती है वो, और प्लस दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जो देश की केंद्रीय एजेंसी है NIA, वो भी वहां पे मौके पे पहुंच के इन लोगों से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब ये जानने की कोशिश करी, इसमें खासतौर से दिल्ली जो खुफिया एजेंसी है देश की, वो भी इस मामले में इनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करी। सबसे बड़ी बात यह कि ललित झा हालांकि अरेस्ट है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कि अटैक क्यों करना था, क्या इनका मकसद था, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें इन्होंने बाज़ाब्ता एक पास इन्होंने इशू कराया था, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस बारे में, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो MP से इस बारे में पूछताछ कर चुके हैं। जो एजेंसीज है उन्होंने भी पूछताछ कर चुकी है कि आखिर ये लोगों का मकसद, क्योंकि इनको एंट्री करना था अंदर, पूरी तरह से रैकी हो चुकी थी, और रैकी करने के बाद ही जो ये लोग हैं उसके बाद वहां पर पहुंचे थे। पार्लियामेंट का जो पूरा एरिया है, जो नया एरिया, इसको इन्होंने पूरी तरीके से एक लोकेटेड किया था, पूरा एक रोड मैप बनाया गया था और पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई थी। तो अब उस फोन्स के और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के साथ आने के बाद ही ये पूरी चीजें साफ हो पाएगी, मोटिव कि कोई और है क्या, इनके हैंडलर्स और हैं, या इसके पीछे का एक पूरा मोटिव क्या था कि पार्लियामेंट में अंदर जाके और किस चीज को लेकर, क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्टेट से हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.